अब हम प्रारंभ करेंगे महर्षि पतंजलि के बारे में पढ़ना। तो ये माना जाता है कि महर्षि पतंजलि अपने पिता की अंजलि में अर्घ्य दान करते समय दिव्य लोक से आकर गिरे थे। अंजलि मतलब ये, और पतत पतति गिरना, संस्कृत में पतति जो धातु है उससे, तो आके गिरे, इसलिए इनका नाम पतंजलि रखा गया। ठीक है। तो महर्षि पतंजलि को शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। शेषनाग कौन है? जिनके बहुत सारे ये फन है और जिनके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। तो इन्हें गोणिका पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। अब ये गोणिका शब्द का अर्थ नहीं पता, ये अज्ञात है इसका अर्थ। तो बस ये आपको इतना याद रखना। अगर ऐसा कोई रिलेटेड प्रश्न बनता है, वैसे अभी तक ये गोणिका पुत्र वाली बात पूछी नहीं गई है एनटीए में। अब महर्षि पतंजलि के बारे में भी ऐसा है कि एक ही नाम के कई व्यक्ति होते हैं ना, तो 3 पतंजलियों का उल्लेख मिलता है। एक तो वो जिन्होंने योग सूत्र की रचना की, तो योग सूत्र के योग दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि। एक है जिन्होंने महाभाष्य लिखा, यानी व्याकरण लिखी। व्याकरण संस्कृत की जो ग्रामर होती है ना, व्याकरण, वो। एक आयुर्वेदाचार्य पतंजलि, जो आयुर्वेद के आचार्य हैं वो। अब इन तीनों क्षेत्रों में इनका योगदान है, योग में, संस्कृत में, आयुर्वेद में। तो इन्हें शेषनाग का अवतार माना गया है। तो ऐसी भी मान्यता है कि इनके शरीर का जो निचला भाग है वो सर्प के समान था। जैसे मरमेड्स होती है ना, नीचे फिश की बॉडी है और ऊपर गर्ल है, वैसे ही ये माना जाता है, मान्यता है। निश्चित रूप से ऐसी कोई बात पता नहीं है, मान्यता है। तो महर्षि पतंजलि की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनका उद्देश्य देखिए। तो यहाँ आप इसको रिलेट करेंगे, योग दर्शनकार पतंजलि है, वो रिलेट करेंगे आप मन की शुद्धि के लिए। वो आप प्रार्थना भी है ना एक हमारी जो हम करते हैं, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि रानतोस्मि। तो योग सूत्र की रचना उन्होंने क्यों की? मन की शुद्धि के लिए। देखिए, योग सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें चित्त प्रसादन के सूत्र हैं, व्याधि स्त्यान संशय, सारी की सारी जो बाधाएं हैं, जो विक्षेप हैं, उनको निवारण करने के उपाय हैं। तो चित्त शुद्ध होता है ना, राजयोग का ग्रंथ है, राजयोग से चित्त शुद्ध होगा। दूसरा, जब उन्होंने पाणिनि के रूप में संस्कृत के एक अष्टाध्यायी जो महाभाष्य लिखा गया, पाणिनि नाम के एक महापंडित थे, और ये तक्षशिला से, आई थिंक तक्षशिला के ही विद्यार्थी थे। तो इन्होंने अष्टाध्यायी पे व्याकरण की रचना की वाणी की शुद्धि के लिए। चरक के रूप में इन्होंने चरक संहिता, तो महर्षि चरक आयुर्वेदाचार्य, उन्होंने चरक संहिता लिखी जो शरीर की शुद्धि करता है। तो देखिए, शुद्धि हर तरफ से हुई है। जब योग सूत्र की रचना हुई तो मन की शुद्धि हुई, राजयोग की प्राप्ति हुई, और अष्टाध्यायी लिखा तो वाणी की शुद्धि। व्याकरण क्या करती है? वाणी को शुद्ध करती है। और जब चरक संहिता लिखी तो शरीर से मल निकालने की शुद्धि। आयुर्वेद में ऐसे ऐसे तरीके हैं ना जो शुद्धि करते हैं। अब विशेष तथ्य की बात करें तो योग सूत्र पर स्वयं महर्षि वेदव्यास जी ने भाष्य लिखा, जो पतंजलि योग दर्शन की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। तो योग सूत्र पे भाष्य महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है, ये सबको पता है, व्यास भाष्य कहते हैं उसे। तो हमने ये पढ़ा महर्षि पतंजलि के बारे में। अब जो गोरक्षनाथ जी के बारे में है वो देख लीजिए। नाथ संप्रदाय को रिप्रेजेंट करते हैं ये। नाथ संप्रदाय के 3 प्रमुख संत हैं। सबसे पहले प्रवर्तक कौन है? आदिनाथ। आदिनाथ भगवान शिव के स्वरूप में है। ऐसा कहा जाता है भगवान शिव और पार्वती जी जब संवाद कर रहे थे, भगवान शिव जी पार्वती जी को जब उपदेश दे रहे थे, तो मत्स्येंद्र नाथ जी ने वो सुना और फिर उन्होंने आगे से आगे नाथ परंपरा में इसका विस्तार किया। तो नाथ संप्रदाय के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रवर्तक मतलब इन्होंने ही वो प्रारंभ किया। तो जैसे आपने जब पहले दिन क्लास की थी यूनिट 1 की, तो आपने हिरण्यगर्भ नाम पढ़ा था ना। तो हिरण्यगर्भ तो योग के आदि प्रवक्ता हैं और हठ योग के आदि प्रवक्ता आदिनाथ जी है, ये ध्यान रखेंगे।
फिर इनसे ये ज्ञान आया मत्स्येंद्र नाथ जी के पास। तो मत्स्येंद्र नाथ जी अब इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इन पे तंत्र और हठ योग का गहरा प्रभाव था। ठीक है, इनका जो मार्ग है, पंथ है, तंत्र और हठ योग पे आधारित है। इनके शिष्य गोरक्षनाथ जी। तो गोरक्षनाथ जी द्वारा रचित कितने ग्रंथ आपके सिलेबस में अभी है वो आप इससे आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। पहले देख लीजिए गोरक्षनाथ जी के जन्म के पीछे जो एक कहानी है छोटी सी, वो सुनिए। हठयोग के महान आचार्य हैं ये। 10वीं 11वीं सदी के मध्य में इनका काल माना जाता है, उस समय के हैं। नाथ संप्रदाय को इन्होंने ही व्यावहारिक रूप दिया। जो संप्रदाय का स्थापन किया, नाथ संप्रदाय का, आज भी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, वो उसी नाथ संप्रदाय के हैं। तो इन्हें इनकी एक पहचान के इनके कान छिदवा दिए जाते हैं और कुछ इस तरह से अलग से रहते हैं। आप कभी ध्यान से देखिए योगी आदित्यनाथ जी को, तो आपको कुछ पता लगेगा ये नाथ संप्रदाय के हैं। तो व्यावहारिक रूप किसने दिया था? गोरक्षनाथ जी ने। अब जन्म कैसे हुआ, गोरक्ष नाम ही क्यों रखा? तो ऐसा था कि मत्स्येंद्र नाथ जी कहीं भिक्षा के लिए गए। अब जो तंत्र में है, हठ योग में है, अब वो गृहस्थ तो है नहीं, भोजन तो घर पे बनेगा नहीं, भिक्षा जो गृहस्थों से लेंगे उसी से उनका जीवन यापन होगा। तो वो पहुंचे, तो बड़ा पूजनीय माना जाता है इन्हें। तो जिस स्त्री को इन्होंने बबूत दी वो कुछ उदास थी, भिक्षा लेने गए, उस स्त्री से पूछा कि क्या हुआ माता? का मेरे घर में कोई बालक नहीं है, बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, तो उन्होंने भभूत दी। तो उसने सोचा होगा ले लूं। अब उसकी कोई सखी आई, पड़ोसन आई, तो उसने कहा अरे कोई भभूत से ऐसे थोड़ी होता है, कुछ नहीं, फेंक दो। तो उसने डाल दी, तो गाय ने खा ली। तो अब ऐसा हुआ कि जब 12 वर्ष बाद वो फिर से पधारे, तो कहा अरे तुम्हारा बालक तो बड़ा हो गया होगा, कहाँ है, बुलाओ जरा। अब स्त्री डर गई कि अरे इतने सिद्ध महात्मा है, मैंने तो उस भभूत को वेस्ट समझ के फेंक दिया। तो वो कुछ कहती उससे पहले उन्होंने आवाज दी, गोरक्षनाथ गोरक्षनाथ। तो वो पधारे। तो 12 वर्ष के बालक के रूप में ही वो पधारे, छोटे शिशु नहीं थे। तो ये देखिए मान्यता है, ऐसा कोई ऑथेंटिक ग्रंथ नहीं है जहां आपको प्रामाणिक रूप से कहानी मिले। ठीक है, अब इनके दो प्रमुख शिष्यों के नाम गहिनी नाथ और चरपटी नाथ। ठीक है, अब इनकी प्रमुख रचनाएं, ये तो आपको मिल ही जाएगी आपके सिलेबस में, अगर आप सिलेबस डेली पढ़ते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग बीज, गोरक्ष संहिता, गोरक्ष पद्धति, गोरक्ष शतक, और ये आपको अभी सब पढ़नी है, सारी नहीं है, पद्धति नहीं है, ये ऊपर की 3 है। शतक में 100 चीजें होती है। जब भी कोई पुस्तक लिखी जाती है और शतक शब्द आ जाए तो समझ जाना उसमें 100 श्लोक होंगे। सहस्त्र नामावली आ जाए तो समझ जाना 1000 शब्द या 1000 श्लोक होंगे उसमें। अब हम बात करेंगे पुराणों की। आपने वेद के बारे में पढ़ा सबसे पहले, फिर उपनिषदों के बारे में पढ़ा, 108 है, उसमें से 10 प्रमुख है। फिर आपने श्रीमद् भगवद गीता का थोड़ा पढ़ा था, महाभारत का कौन से पर्व से ली गई है, महाभारत का अंश पढ़ा आपने, शांति पर्व, अरण्य कांड। अब हम पढ़ेंगे पुराण के बारे में। जैसे आप में से ही कोई कहे कि मुझे तो वेदों के मंत्र समझ में नहीं आते, कुछ भी नहीं पता, इच्छा तो है कुछ पढ़े उस बारे में लेकिन जानकारी नहीं है, तो हम कहेंगे कि अच्छा वेदों का सार तो उपनिषद है, उपनिषद पढ़ लो। आप कहें कि नहीं उपनिषद भी नहीं आ रहा, तो हम कहें श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्म सूत्र पढ़ लो। वो भी नहीं आ रहा तो हम कहेंगे पुराण पढ़ लीजिए। पुराण बड़े आसान होते हैं, रोचक कहानियां हैं, किस्से हैं, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। 18 पुराण हैं कुल, अभी आपको आगे उसमें लिस्ट देखने को मिलेगी तो आप समझ जाएंगे कितने हैं। उसमें से काफी शायद आपने पढ़े भी हों। अब ये पहले देख लीजिए इन्हें क्या कहा है, पंचम वेद। हमारे 4 वेद हैं, पुराणों को 5वां वेद कहा है। अग्नि पुराण को क्या कहते हैं, विश्वकोश, उसमें सारी चीजें हैं ऐसा माना जाता है। पुराण के 5 लक्षण होते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। बिल्कुल लर्न कर लेना है पांचों के पांचों। क्या अर्थ है इसका? सर्ग मतलब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, फिर उससे क्या निकला क्या निकला क्या निकला। सांख्य योग समझा था, याद है? प्रकृति से क्या निकला, महत, महत से क्या निकला, अहंकार, फिर वो डिवाइडेशन, उसको सर्ग कहेंगे। फिर जब नीचे से वो, मैंने आपको बहुत साधारण उदाहरण से समझाया था ना, फुटपाथ पे कोई
बेचने वाला आता है, सामान सुबह खाली करता है और रात को फिर पैक करके निकल जाता है, तो प्रतिसर्ग हुआ ना। फिर वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। वंशानुचरित मतलब राजाओं के वंश से रिलेटेड जो कहानियां हैं वो, जैसे भगवान श्री कृष्ण का वंश कौन सा है? यादव वंश। अंत कैसे हुआ यादव वंश का? तो ऋषि, कौन से ऋषि थे उनके, दुर्वासा ऋषि के श्राप से हुआ। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानियां आपको मिलेगी। मनवंतर कहते हैं जो, जैसे टाइम चेंज होता है ना, उसको मनवंतर कहते हैं। जैसे सेंचुरी होती है ना, शती, सदी, वैसे मनवंतर होता है। वंश मतलब राजाओं की वंशावलियों की बात की गई है। और अब जो 18 पुराण हैं उनका आप नाम देख लीजिए सभी का, कौन से हैं 18 पुराण। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे अभी तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, बट हमारी नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। जितने भी देखिए विष्णु भगवान के उपासक हैं उनके घर में भागवत महापुराण मिल ही जाता है। जो शैव है, शिव जी को मानते हैं, शिव पुराण भी है। लेकिन इसमें से बहुत सी नई नई चीजें भी जुड़ी है। अभी ऑथेंटिक शिव पुराण का नाम यहाँ नहीं है, लेकिन वो भी एक माना जाता है। भविष्य पुराण में कहते हैं आगे कलयुग में कैसा समय आएगा, कैसा सिनेरियो होगा, वो सारी चीजें उसमें इतने समय पहले लिख दी गई थी। तो ये आज हमने सारा जाना किसके बारे में? पुराण के बारे में, महर्षि पतंजलि के बारे में और गोरक्षनाथ जी के बारे में। ठीक है, और ये आपका जो नारद भक्ति सूत्र है वो हमारा कल कवर हो गया था, पीडीएफ आपको मिल गया है, और सैटरडे को आपको पता लग जाएगा किस तरह से पढ़ना है। तो इसमें आपको कुछ भी समस्या नहीं आनी चाहिए। नारद भक्ति सूत्र बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। देखिए इससे पहले तक हम लोग इसको इतना ही पढ़ रहे थे, और अब कल जो पढ़ा है वो टोटल 84 सूत्राज निकल गए हैं। तो अब आप लोग इस बेसिस पे नोट्स बनाइए, इसको तैयार कीजिए। जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग बचा है ना, वो कल हम पूर्ण करेंगे, उसको पूरा समझेंगे, और फिर सैटरडे को हम PYQs करेंगे। ठीक है, चलिए प्रार्थना के लिए सभी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए, आंखें बंद करते हुए गहरी श्वास लेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, gently open your eyes. Hari Om.